को ये नहीं पता होगा कि फोरआर्म को कितने ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए, फोरआर्म का एक रिकवरी रेट कितना होता है, कितने टाइम बाद वो रिकवरी होता है। तो ये अगर आपको बात नहीं पता, तो आप भले ही फोरआर्म की बेस्ट एक्सरसाइज लगा दो, कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज लगा दो, आपके फोरआर्म कभी भी ग्रो होंगे नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पास 07 एस्थेटिक। गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो है फोर आर्म्स। गाइस, लेकिन टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोग को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, जिन जिन लोग ने अपना टाइम निकाल के मेरे वीडियोस देखे और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपना, ताकि हम इसी तरह से नई नई वीडियोस बनाएं और हम उस टॉपिक्स पे बात करें जिसके थ्रू हम इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं जिम में और हमारी लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हैं। तो जिन जिन लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन जिन लोग ने सब्सक्राइब किया है और डेली वीडियोस देखते हैं उन सभी को थैंक यू सो मच। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर कोई चाहता है कि ये जो उनका मसल है वो प्राइमरली बड़ा हो। तो वो मसल आता है हमारा फोरआर्म। गाइस, हम फोरआर्म के बारे में आज इन डिटेल सब कुछ बात करेंगे, क्या उसका साइंस है बिहाइंड, हम उसको उसके जो मिथ्स है उसके बारे में जो लोगों की बातें हैं कि हमें फोरआर्म ट्रेन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आज सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। और एक लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बात बताऊंगा फोरआर्म के बारे में, जिससे अगर आप वो चीज करोगे फोरआर्म में तो आपका डेफिनेटली फोरआर्म बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो होगा और आपके फोरआर्म का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, और आज हम पूरा इन डिटेल बात करेंगे फोरआर्म के अटैचमेंट के बारे में, कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है और क्या आपको फोरआर्म कितना ट्रेन करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, सभी चीज हम फोरआर्म के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में आपको एक फोरआर्म के सीक्रेट मालूम पड़ेंगे। तो गाइस, अगर हम फोरआर्म की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि फोरआर्म हमारा एक ऐसा मसल है बॉडी का जो हर एक आप कभी भी एक्सरसाइज करोगे वो सभी में ट्रेन होगा। चाहे आप बैक कर रहे हो, चेस्ट कर रहे हो, शोल्डर कर रहे हो, बाइसेप, ऐसा आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, आपका जो फोरआर्म है वो हर एक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम एक कुछ बार को ग्रिप करते हैं तो उसमें हमारा फोरआर्म का अटैचमेंट सबसे ज्यादा आ जाता है, उसका यूज सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए किसी किसी का नेचुरली जनरली हम बात करें तो फोरआर्म स्ट्रांग हो जाता है, किसी का जेनेटिक फोरआर्म नहीं होता इतना स्ट्रांग। तो फोरआर्म की अगर हम बात करें तो उसको अगर हम स्ट्रांग करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि फोरआर्म का किस तरह से यूज होता है, उसको कितना फ्रिक्वेंटली ट्रेन करना है, उसकी कितने रेपिटेशन हमें परफॉर्म करने हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर हम फोरआर्म को ट्रेन करने की बात करें कि फोरआर्म ट्रेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके पीछे सबसे मेन रीजन ये आता है कि फोरआर्म अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो आप कोई भी एक हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, अगर आप पुलअप्स भी परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर आपके फोरआर्म स्ट्रांग होंगे तो वो हेल्प करेंगे आपको एक्सरसाइज और अच्छे से परफॉर्म करने। जिस किसी के भी फोरआर्म वीक होते हैं उनको एक्सरसाइज जैसे डेडलिफ्ट हो गया, पुलअप्स हो गया, उनको बेंच प्रेस, ये सब एक्सरसाइज परफॉर्म करने में उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका ग्रिपिंग स्ट्रांग नहीं रहता और साथ ही साथ उनके फोरआर्म्स भी बहुत वीक होते हैं। तो इसलिए अगर आपके अच्छे खासे बल्जी फोरआर्म्स होंगे और आपका ग्रिपिंग का पावर स्ट्रांग होगा तो आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, कंपाउंड एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपके फोरआर्म्स के वजह से। तो अगर हम फोरआर्म के मसल एनाटॉमी की बात करें तो हमारे फोरआर्म में 3 मसल होते हैं प्राइमरी। सबसे पहला होता है फ्लेक्सर। अब फ्लेक्सर मसल क्या होता है? जब कभी भी आप हाथ को यूं रख के अंदर की तरफ फ्लेक्स करते हो इस तरह से, तो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा ये मसल इन्वॉल्व होता है, इसे हम कहते हैं फ्लेक्सर। तो फोरआर्म में अगर आप कोई भी अगर एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, आपने देखा होगा ये करते हैं इस तरह से या यहाँ पे बिहाइंड द, तो उसमें आपका सबसे ज्यादा फ्लेक्सर इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक ऐसा मसल भी आता है जो सबसे बड़ा मसल है फोरआर्म में, वो आता है आपका यहाँ पे ये वाला, जिसे हम कहते हैं ब्रैकियोरेडियलिस मसल, जो यहाँ से जॉइंट होता है यहाँ तक। तो ये जो 2 प्राइमरी मसल है इसको आपको ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ये मसल आप इस एक्सरसाइज से ये मसल टारगेट कर रहे हो, अगर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आप ये मसल टारगेट कर रहे हो, तो इससे आपका जो मसल एंड माइंड कनेक्शन होगा वो नेक्स्ट लेवल होता है। इसीलिए आपको कभी भी आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस एक्सरसाइज से आप कौन से मसल को टारगेट कर रहे हो, उस मसल के कौन से पार्ट को टारगेट कर रहे हो। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, जब हम इंक्लाइन चेस्ट प्रेस लगाते हैं तो उसमें हमारा अपर चेस्ट टारगेट होता है, जब हम फ्लैट लगाते हैं हमारा ओवरऑल चेस्ट टारगेट होता है, जैसे हम डिक्लाइन लगाते हैं तो हमारा लोअर चेस्ट टारगेट होता है। तो जब कभी भी आपको ये पता होगा कि कौन से फॉर्म में कौन से
आपके एंगल में आपका कौन सा मसल ट्रेन हो रहा है, तो उस वजह से आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करना अच्छा ईजी होता है और आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन डबल हो जाता है, क्योंकि आपके मसल को पता है कि आप जो एक्सरसाइज है वो आपके कौन से पार्ट को ज़्यादा ट्रेन कर रहा है। तो इसीलिए हम फोरआर्म को हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से एक्सरसाइज से कौन सा पार्ट ज़्यादा हिट होता है और कौन सा कम हिट होता है। तो हम फोरआर्म की मिस्टेक्स और कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात करें जो मार्केट में सबसे ज़्यादा है फोरआर्म्स के रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहला मिस्टेक ये आता है कि हम फोरआर्म्स को ट्रेन ही नहीं करते। हम फोरआर्म्स को निग्लिजिबल कर देते कि ऐसा मसल जो अपने आप ट्रेन होगा। नहीं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम फोरआर्म्स को ट्रेन ही नहीं करना। आपने बहुत सारे ऐसे जिम ट्रेनर्स को या सुना होगा लोगों को बोलना कि फोरआर्म्स अपने आप ग्रो होते हैं। क्यों ग्रो होते हैं अपने आप? क्योंकि जिनका अगर जेनेटिकली फोरआर्म अच्छे रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फिल हिथ की बात करें, उनके फोरआर्म जेनेटिकली गिफ्ट ज़्यादा अच्छे हैं, तो अगर वो शायद फोरआर्म को ट्रेन नहीं भी करते होंगे तो भी उनके फोरआर्म अपने आप ज़्यादा ट्रेन होते हैं। क्यों फोरआर्म अपने आप ज़्यादा ट्रेन होते हैं बिना हम फोरआर्म को डायरेक्टली पर्सनली हिट किए? वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा, आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो उसमें आपका फोरआर्म इन्वॉल्व होता है। अगर आप फोरआर्म में अगर आप बैक में अगर आप लैट पुश डाउन लगा रहे हो तो भी आपका फोरआर्म यूज होता है। आप बैक के कोई भी एक्सरसाइज लगाओगे उसमें सबसे ज्यादा आपका बैक के बाद अगर कोई मसल ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो वो होता है फोरआर्म और बाइसेप से ज्यादा फोरआर्म यूज होता है, क्योंकि जब कभी भी हम इस तरह से ग्रिप कर कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो हमारा सबसे ज्यादा लोड फोरआर्म पे आता है। इसलिए हमको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें खासकर बैक में, तो हमें हुक ग्रिप का यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप हुक ग्रिप का यूज करोगे तो आपका फोरआर्म ट्रेन होना कम होगा, इन्वॉल्व होना, और आप जो मसल ट्रेन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बैक, आप अगर इस तरह से पुल डाउन लगाओगे तो आपका बैक ज्यादा इन्वॉल्व होगा, फोरआर्म कम इन्वॉल्व होगा। तो अगर हम बात करें फोरआर्म की जेनेटिकली बात करें तो कुछ लोग के जेनेटिकली फोरआर्म बहुत अच्छे होते हैं, कुछ के नहीं होते। अब मेरी बात करूं, मेरे फोरआर्म जेनेटिकली अच्छे नहीं है, इसलिए मुझे फोरआर्म सेपरेटली ट्रेन करना पड़ता है। इसी वजह से फोरआर्म मेरे ग्रो होते हैं। तो अगर आपके जेनेटिकली फोरआर्म वीक है, आप कैसे पता कर सकते हो आपके फोरआर्म जेनेटिकली वीक है या नहीं? सिंपल है, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, आप जिम में अगर कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, अगर वो एक्सरसाइज खत्म होने के बाद अगर आपके फोरआर्म भी अच्छे खासे पंप्ड है, आप अगर 1 महीना ट्रेन कर रहे हो और आपको फोरआर्म बिना ट्रेन के आपके फोरआर्म ग्रो हो रहे हैं, तो आप जेनेटिकली गिफ्टेड हो फोरआर्म में। लेकिन आपके बाकी मसल अगर जो जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है, जिनके बाकी मसल अच्छे से ट्रेन होते हैं लेकिन उनके फोरआर्म्स अच्छे से ट्रेन नहीं होते, तो आपके फोरआर्म जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है। तो हम कैसे फिर क्या वो लोग ग्रो कर सकते हैं फोरआर्म जो जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है? हाँ, वो लोग भी ग्रो कर सकते हैं फोरआर्म जो जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है। हम क्यों कैसे गिफ्ट कर सकते हैं? हम फोरआर्म को फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी मिस्टेक की बात करूँ तो जो मिस्टेक सबसे ज्यादा लोग कहते हैं, हमारे ओल्ड स्कूल में भी नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे जिम्स में ट्रेनर को सुना रहेगा कि अगर आपको अच्छे फोरआर्म्स चाहिए आप डेली फोरआर्म्स को ट्रेन करो। तो ये जो बात है ये बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि फोरआर्म जैसे आपको पता है कि फोरआर्म आपके हर एक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप उनको सेपरेटली भी ट्रेन करोगे तो उनको इनफ टाइम नहीं मिलेगा रिकवर करने को। तो उसके वजह से क्या होगा, अगर रिकवरी अच्छी नहीं होगी तो फोरआर्म में साइज भी इन्वॉल्व नहीं होगा और फोरआर्म की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो हमें कितना टाइम फोरआर्म को ट्रेन करना चाहिए, क्या ये भी हमें जानना जरूरी है? हाँ, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि फोरआर्म को कितने ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए, फोरआर्म का एक रिकवरी रेट कितना होता है, कितने टाइम बाद वो रिकवरी होता है, तो ये अगर आपको बात नहीं पता तो आप भले ही फोरआर्म की बेस्ट एक्सरसाइज लगा दो, कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज लगा दो, आपके फोरआर्म कभी भी ग्रो होंगे नहीं। तो ये जो था दूसरा मिथ और मिस्टेक। जो तीसरा मिथ और मिस्टेक आता है कि हम फोरआर्म को इतने अच्छी तरह से हाई रेपिटेशन लगाए या लो रेपिटेशन लगाए, कितने सेट्स लगाए, यही नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि आप फोरआर्म को उतना ज़्यादा हाई ट्रेन करो जो हम बाकी बड़े मसल्स को ट्रेन करते हैं, जैसे चेस्ट हो गया, बैक हो गया, लेग हो गया। ये एक मिस्टेक आता है। और दूसरा ये मिस्टेक आता है कि फोरआर्म्स को कम ट्रेन करो, क्योंकि वो एक ऐसे मसल है जो हर इन्वॉल्व होते हैं एक्सरसाइज में, तो वो जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो ये तीसरा आपका मिस्टेक है। ये लोगों ने बहुत फैलाया रखा है कि फोरआर्म को उनको पता ही नहीं कि उनको ज़्यादा हाई इंटेंस ट्रेन करना चाहिए या उनको लो इंटेंसिटी ट्रेन करना चाहिए। अब हमको ये तो पता चल गया कि फोरआर्म के बारे में क्या होता है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, उसके अटैचमेंट क्या होते हैं, किस तरह से फोरआर्म को हमें कैसे होता है ट्रेन। तो अब हम ये जानते हैं कि फोरआर्म के कौन से एक्सरसाइज बेस्ट होते हैं और आप कौन से एक्सरसाइज से कौन से आपके फोरआर्म को पार्ट हिट कर सकते हो। तो अगर हम सबसे पहली बात करें फोरआर्म की एक्सरसाइज की, तो वो आता है आपका इस तरह से कर्ल करना। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको ये पोजीशन में देखो, आप इस तरह से कर्ल करोगे तो आपका इसमें आपका सबसे ज्यादा एक्टिवेशन हो रहा है ये वाला जो आपका फ्लेक्सर मसल है,
जो नीचे से आपका यहाँ पर आता है वो आपका सबसे ज़्यादा ट्रेन हो रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, जब भी इस तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो आपका फ्लेक्सर ट्रेन होगा। लेकिन ये एक्सरसाइज में आपको ये पता होना चाहिए कि कितने रेपिटेशन लगाने, कितने सेट्स लगाने। तो अगर हम फ्लेक्सर के एक्सरसाइज की रेपिटेशन और सेट्स की बात करें तो हमें ये बात भी जानना जरूरी है कि फोरआर्म हमारा एक ऐसा मसल है जो रेगुलरली हम यूज करते हैं। आप चाहे कोई भी चीज एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो या कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप एक नॉर्मल सा फोन भी यूज कर रहे हो तो भी आपका फोरआर्म उसमें इन्वॉल्व होता है। तो फोरआर्म एक ऐसा मसल है जो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसके लिए हमें उसका फ्रीक्वेंसी जानना बहुत जरूरी है। तो हम फोरआर्म को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, हमें फोरआर्म के कम से कम 4 सेट्स लगाने चाहिए और आपका रेपिटेशन रहेगा 25 to 30। आपको 30 से ऊपर रेपिटेशन नहीं करना और आपको 20 से नीचे भी रेपिटेशन नहीं करना, क्योंकि अगर आप 20 से नीचे रेपिटेशन करोगे तो उसमें आपका जो वेट रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसमें ना आपको इंजरी होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जब आप फोरआर्म परफॉर्म करते हो तो आपका जो रिस्ट है वो सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप ज्यादा कोई भी वेट उठाओगे फोरआर्म की एक्सरसाइज में तो आपका रिस्ट इंजर होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो इसके लिए हमें सिंपल रखना है, हमें 25 से 30 रेपिटेशन 4 सेट में लगाने हैं। तो अगर फ्लेक्सर के बाद हमको दूसरी एक्सरसाइज बात करें जो आपका आता है एक्सटेंशन, ये वाला जो आपका मसल है इसको ट्रेन करने के लिए हम बात करें तो वो दूसरी एक्सरसाइज है, हम इस तरह से कर्ल कर सकते हैं रिवर्स। अब जब आप इस तरह से कर्ल करोगे तो यहाँ से आपका जो मसल अटैच है यहाँ तक वो ट्रेन होगा। तो इसमें भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप इसके एक्सरसाइज को भी आपको सेम सेट्स और रेपिटेशन लगाने, 4 सेट लगाने आपको 25 to 30 रेपिटेशन। लेकिन जब आप ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, इस आपको एक्सरसाइज में ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपको इसमें ज्यादा हैवी नहीं जाना है, क्योंकि ये जो पोजीशन है आपके हाथ की और जब वेट आप इस तरह से लगाओगे एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो इसमें आपका हाथ का जो रिस्ट है वो इंजर होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, क्योंकि एक अननेचुरल पोजीशन है इस तरह से। इसके वजह से आपका रिस्ट का इंजरी होना बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाती है। तो इसमें आपको कम वेट करना है, लेकिन आपको इसमें माइंड मसल कनेक्शन लगाना है। आपको सिर्फ इस तरह से नहीं करना है, हम बाइक चलाते वैसे नहीं, आपको क्लियरली आपको हाथ को एक्सटेंड करना है, फिर फ्लेक्स करना है, एक्सटेंड करना है, फ्लेक्स करना है। तो इस तरह से जब आप मसल एनाटॉमी को समझोगे, मसल के अटैचमेंट को समझ के उसको मसल एंड माइंड कनेक्शन लगा के ट्रेन करोगे, तब जाके आपका मसल अच्छे से ट्रेन होगा। तो इसके बाद हम एक बात करें अगर वापस फ्लेक्सर मसल की, तो वो तीसरी एक्सरसाइज आती है हम बिहाइंड, हाथ इस तरह से पीछे रख के हम जब एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो इसमें भी हमारा ये आपका जो पार्ट है फोरआर्म का ये ज्यादा ट्रेन होता है, फ्लेक्सर। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके फोरआर्म को ट्रेन करने के लिए। तो हो गई टॉप 3 एक्सरसाइज है जो फोरआर्म को ट्रेन करने के लिए होती है। लेकिन अगर आपको एक अच्छी एक्सरसाइज और चाहिए फोरआर्म को ट्रेन करने के लिए तो आप सिंपल एक्सरसाइज लगा सकते हो, जैसे वेट को हाथ में ग्रिप करके खड़े रहना या वॉक अराउंड करना। तो इससे भी आपका फोरआर्म अच्छा ट्रेन होगा। तो हमें फोरआर्म को कितना ट्रेन करना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें फोरआर्म की फ्रीक्वेंसी की, तो हमें फोरआर्म को हर अल्टरनेट डे ट्रेन करना चाहिए, हर 2 दिन के बाद हमें फोरआर्म ट्रेन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फोरआर्म तभी ट्रेन मत कीजिए जब आपने बैक लगाया हो, क्योंकि जिस दिन आपने बैक लगाया हो उसके दूसरे दिन अगर आप ट्रेन करोगे फोरआर्म को तो आपके पहले से फोरआर्म सोर होंगे। अगर आप दूसरे दिन वापस ट्रेन करोगे तो फोरआर्म की रिकवरी अच्छी नहीं होगी। आप बैक के दिन फोरआर्म लगाओगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि फोरआर्म पहले से इन्वॉल्व हो चुके रहेंगे, फोरआर्म पहले से फटीग हो चुके रहेंगे। तो आप तब अगर इसे परफॉर्म करोगे तो ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड होगा। और अगर आप इसको लेग्स के साथ या शोल्डर के साथ जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो ये और अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा फोरआर्म। तो आप ऐसी तरह से आप फ्रीक्वेंटली आप फोरआर्म को ट्रेन कर सकते हो, लेकिन आपको फोरआर्म को कभी भी आपको लाइफ में रोज ट्रेन नहीं करना है। अगर आप इसे रोज ट्रेन करोगे तो ये इसको फोरआर्म को आपको अच्छे से इसको रिकवरी नहीं मिलेगा, ना ही इसको रेस्ट मिलेगा। पूरी तरह से रिकवर करके वापस स्ट्रॉन्ग होना। तो सबसे बड़ी आपको बात याद रखनी ये जरूरी है कि फोरआर्म को आपको अल्टरनेट डेज ही ट्रेन करना है। अब हम उस बात पे आते हैं कि जो हम लोग ने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा सीक्रेट जिससे आप आपके फोरआर्म्स को ज्यादा जल्दी ट्रेन कर सकते हो या ज्यादा जल्दी आप उसका साइज पुट ऑन कर सकते हो। तो वो सीक्रेट ये है कि जब कभी भी आप फोरआर्म लगाओगे तो आप हमेशा बहुत लोग को देखा रहेगा कि जब कभी भी वो फोरआर्म को ट्रेन करते वो अपना जो हाथ का पोजीशन है वो इस तरह से रखते हैं।
अब इससे क्या होगा, ये हुक ग्रिप होती है। हुक ग्रिप आप तब पकड़ते हो जब आपको फोरआर्म को नेग्लिजिबल करना हो कोई भी मसल को इन्वॉल्व करने से। जब कभी भी आप फोरआर्म को इस तरह से पकड़ोगे, आपका जब थंब अंदर की तरफ रहेगा तब आपका हाथ ज्यादा टाइट होगा, फोरआर्म पे ज्यादा प्रेशर आएगा, और फिर जब आप कर्ल करोगे तब आपका फोरआर्म सबसे ज्यादा ट्रेन होगा। तो ये जो एकदम छोटी चीज है, ये आपको डिसाइड करेगी आपके फोरआर्म को कितना साइज पुट ऑन करना है या कितना साइज पुट ऑन नहीं करना। तो आपको ये सीक्रेट जानना बहुत जरूरी है कि आपको कभी भी फोरआर्म को हुक ग्रिप में परफॉर्म नहीं करना है, आपको हमेशा इस तरह से पकड़ के फोरआर्म को ट्रेन करना है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में पूरे फोरआर्म के बारे में। तो गाइस बस इतना कहूंगा कि आप ये एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए और आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से एक्सरसाइज से कौन सा पार्ट आपका अच्छे से ट्रेन कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपने कैसे इसको परफॉर्म किया और आपको किस तरह से रिजल्ट आ रहे। और अगर आपका कोई सजेशन है कि ये होना चाहिए इस तरह से, तो भी कमेंट डाउन करके बताइए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप क्यों चैनल को सब्सक्राइब करना है? गाइस मैं इस चैनल के थ्रू बस ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम वो गलती ना करें जो बहुत लोग गलती करते हैं जिम में। शायद मोटिवेशन ज़्यादा होता है या ईगो के वजह से कुछ इस तरह से चीज़ें करते हैं जिनकी वजह से वो इंजर्ड कर जाते हैं, अपने लाइफ को एक बहुत ज़्यादा रिस्क कर देते हैं। जिम एक ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत रिस्की है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस तरह से वीडियो बनाऊं जिसके थ्रू आप आप इंजरी फ्री वर्कआउट करें और आप लाइफ टाइम के जब तक हमारा टिल द लास्ट ब्रेथ हम वर्कआउट करते रहे और इंजरी फ्री वर्कआउट हो। तो बस ये चैनल इसी के लिए है। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम सब मिलकर एक साथ एक इंजरी फ्री हमारा बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं पूरे लाइफ तक। तो इसी के लिए थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। और पूरे बाकी जो अपने वीडियोस नहीं देखे वो जाके वीडियोस देखिए, और उसमें भी आपको पता चलेगा किस तरह से छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे जो वर्कआउट रहते हैं किस तरह से नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते हैं। तो आप सभी वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए और नीचे आप जाके सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच आपका ये टाइम देने के लिए, आपने जो इतना वीडियो अच्छे से देखा। और प्लीज़ कमेंट करके बताया कि आपको किस तरह से अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे सेफ।